तमाम नाज़रीन को दिल की गहराइयों से खुशामदीद। खलीफा दुआम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु के हालात व कमालात। आपका नाम मुबारक उमर और आपके वालिद का नाम खिताब था और आपकी वालिदा अबू जहल की हमशेरा थीं। आप कुरैश के आला ख़ानदान में से हैं। लक़ब आपका फ़ारूक है। 27 बरस की उम्र में आप मुसलमान हुए। आप बड़े बहादुर मशहूर थे। आपके मुसलमान होने का किस्सा कई तरह पर है, मगर अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु का इस तरह बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोज़ ये दुआ की, ऐ अल्लाह, अबू जहल से या उमर से इस्लाम को इज्जत अता फरमा। ये दुआ हज़रत उमर के हक़ में कबूल हुई और अबू जहल महरूम रहा और आपके मुसलमान होने का सबब शुरू हुआ जब यह आयत नाजिल हुई, जिसका तर्जुमा ये है, ए काफिरो, बेशक तुम और तुम्हारे माबूद जिनको तुम पूछते हो अल्लाह को छोड़कर सब दोजख के ईंधन हैं। बस ये आयत सुनकर काफिर लोग गुस्से में भर गए। यानी अबू जहल ने बूत के ऊपर हाथ रखकर कसम खाई और इनाम देने का वादा किया। बस हज़रत उमर बड़ी दुलेरी से नंगी तलवार हाथ में लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने चल दिए। राह में एक मुसलमान आदमी मिले। उन्होंने कहा, ए उमर, नंगी तलवार लेकर कहाँ जाते हो? कहा, मोहम्मद को कत्ल करने जाता हूँ। उन्होंने कहा कि तुम हाशिम की औलाद से नहीं डरते? भला अकल मारी गई, वो अपने भतीजे को कत्ल होने देंगे? तुम ऐसे बहादुरों का मुकाबला नहीं कर सकते। आपने कहा, मालूम होता है कि तू भी बेदीन हो गया है। ले, पहले तेरा ही सफाया कर दूं। उन्होंने कहा कि मैं तो बाप दादा के दीन पर हूँ और नियत ये रखी हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के दीन पर हूँ, और जाहिर में ये मालूम हुआ कि बाप दादा के दीन से मुराद काफिरों का दीन है और तुम मुझको कत्ल करना चाहते हो। पहले अपनी बहन और बहनोई की तो खबर लो, वो दोनों मुसलमान हो गए हैं। और हज़रत हबाब साहबी उस वक्त उनको कुरान पढ़ा रहे थे। वो भी मकान में एक तरफ छुप गए। आपके बहनोई ने दरवाज़ा खोला। आपने दोनों से पूछा, क्या तुम मुसलमान हो गए और मोहम्मद को खुदा का रसूल मान लिया? उन्होंने कहा, हाँ। आपने उन दोनों को खूब मारा और आपकी बहन ने ईमान के जोश में आकर कहा, मैं ईमान लाई हूँ उस अल्लाह पर कि भेजा है जिसने ये पैगंबर। क्या दीन उनका है मैंने कबूल, कि कहते हैं सच ये मोहम्मद रसूल। करे तू मेरे टुकड़े टुकड़े अगर, न छोड़ूंगी मैं दीन उनका मगर। न छोड़ूंगी ईमान हरगिज कभी, तेरा खौफ मुझको नहीं इस घड़ी। अलहासिल हज़रत उमर ने जब उनकी दीन में ऐसी मजबूती देखी तो सोच कर कहा कि जो तुम पढ़ रहे थे मुझे भी दिखाओ। आपकी बहन ने कहा, आप पहले गुस्ल करें फिर उसको हाथ लगाना, क्योंकि वो अल्लाह का कलाम उसको पाक साफ होकर हाथ लगाया करते हैं। आपने गुस्ल किया और आपकी बहन ने वो कागज़ ला कर दिया जिस पर सूरह तोहा लिखी हुई थी। आपने पढ़ना शुरू किया। जब इस आयत पर पहुँचे कि इन्नी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फाबुदनी, यानी अल्लाह ताला फरमाता है कि बेशक हम ही अल्लाह हैं, हमारे सिवा कोई माबूद इबादत के लायक नहीं, तो ऐ बंदो तुम मेरी इबादत करो। यहाँ पहुंचकर आपकी हालत बदल गई और दिल में एक अजीब असर पैदा हुआ और कहा कि बेसुबा बहुत ही पाकीज़ा कलाम है, ये कलाम मखलूक नहीं है। हज़रत हुब्बाब ने जो आपकी हालत बदली हुई देखी तो वो भी सामने आ गए और आपसे फरमाया, ए उमर, कल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे और अबू जहल के लिए दुआ की थी। मालूम होता है कि वो दुआ तुम्हारे हक़ में कबूल हो गई है। ये सुनकर आप एक अजीब आवाज़ में कहने लगे, कहा, ले चलो मुझको सरकार में जनाब मोहम्मद के दरबार में कि करूं अतात में उनकी कबूल के सच्चे हैं बेशक मोहम्मद रसूल। फिर हज़रत हुबाब आपको उस मकान पर ले गए जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुसलमान फदाइयों के साथ जलवा अफरोज थे, और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने खबर दी कि या रसूल अल्लाह, उमर आपकी ग़ुलामी में आ गए हैं और तमाम आसमानों पर रहने वाले खुश हो रहे हैं। हुजूर ने मकान का दरवाज़ा खोल दिया और आपको अपने सीने मुबारक से लगा कर ऐसा दबाया कि आपके जोड़ हिल गए और कहा, या रसूल अल्लाह, बेशक आप सच्चे रसूल हैं, ये नबूवत की ताकत है, अगर ज़रा और दबाते तो मेरा दम निकल जाता। सुभान अल्लाह, पाक सीना से सीना मिल गया, नूर इस्लाम दिल में भर गया। फिर हुजूर ने फरमाया, ऐ उमर,
मुसलमान हो जाओ। आपने सच्चे दिल से और सच्ची ज़ुबान से कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा और मुसलमान हो गए। उस वक्त वहाँ जितने मुसलमान थे खुशी के जोश में सब ने नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर ऐसी ज़ोर की आवाज़ से कहा कि शहर गूंज गया। फिर आपने फरमाया या रसूल अल्लाह अब तक कितने मुसलमान हुए हैं? हुजूर ने फरमाया कि तुमसे पूरे 40 हो गए। आपने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह काफिर लोग बुतों की इबादत एलानिया करें और हम मखलूक़ात के पैदा करने वाले सच्चे खुदा की इबादत छुप छुप कर करें? या रसूल अल्लाह उमर से ये नहीं हो सकता। आप काबे शरीफ में चलिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले चले। हज़रत उमर नंगी तलवार हाथ में लेकर हुजूर के आगे हुए और दाहिनी तरफ हज़रत अबू बकर और बाएं तरफ हुजूर के चचा हज़रत अमीर हमजा और हज़रत अली और सब इसाब पीछे हुए रज़ियल्लाहु अन्हु और सब हजरात काबे में दाखिल हो गए। काफिर लोगों ने बड़े ज़ोर शोर से हमला किया। हज़रत उमर ने खूब दुलेरी से उनका मुकाबला किया और उनको काबा से निकाल दिया। फिर हुजूर ने और सब मुसलमानों ने 2 रकात नफिल नमाज पढ़कर खुदा का शुक्र अदा किया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुल्लम खुल्ला लोगों को आज नसीहत करने लगे, काबे शरीफ में नमाज पढ़ने लगे। इसलिए क़यामत तक हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का मुसलमान पर यह एहसान रहेगा। हज़रत उमर का मर्तबा और खुदा ताला का डर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ उमर इज्जत पाक की कसम के जिसके कब्जे में मेरी जान है, जिस रास्ते तुम गुजरोगे शैतान उस रास्ते से नहीं गुजरेगा। और फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर ही नबी होते। और इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे पहले मुसाफ़ा अल्लाह का उमर के साथ होगा और अल्लाह ताला उमर का हाथ पकड़कर जन्नत में दाखिल करेगा। हज़रत उमर बादशाहियत में भी अल्लाह ताला से ऐसा डरते थे कि तमाम दिन रात मजलूमों और गरीबों की खबर लेते और सबकी फरियाद सुनते और सब कारोबार और मुल्क इंतज़ाम बड़ी मेहनत और एहतियात से अदा करते। रात भर शहर की गली कुचियों में फिरते कि किसी को कोई तकलीफ़ न होती या कोई सिपाही और चौकीदार गफलत न करता हो। आपकी ये मेहनत और बेआरामी देखकर सहाबा ने अर्ज़ की कि ए अमीरुल मोमिनीन आप इस कदर तकलीफ़ और मेहनत क्यों करते हैं? ये सब काम हाकिमों के सुपुर्द कर दीजिए। आपने फरमाया रैयत के बारे में अल्लाह ताला मुझसे पूछेगा कि रैयत की खिदमत जो तेरे सुपुर्द की थी तू फिर क्या जवाब दूंगा? एक दफ़ा आप चले जा रहे थे, राह में एक आदमी के पाँव पर आपका पाँव पड़ गया। वो आपको जानता नहीं था, इसलिए उसने कहा ए आदमी क्या तू अंधा है? आप अल्लाह ताला के डर से काम गए और उसने फरमाया कि भाई अंधा तो नहीं हूँ, कसूरदार हूँ, तू मेरा कसूर माफ़ कर दे। और कसूर माफ़ कराकर आगे कदम रखा। एक दफ़ा आपकी बासैयत में कहत पड़ गया। आपने बड़ी मेहनत और मुशक्क़त से लोगों को भूख से बचाया, बैतुल माल का सब रुपया और अनाज खर्च किया और तमाम सूबों के हाकिमों को लिख भेजा कि हर जगह से अनाज भेजें। हज़रत अबू अबीदा ने 4000 ऊँट अनाज के भेजे। हज़रत उमर बिन आस ने दरिया के रास्ते 1000 जहाज अनाज का भेजे, जिनमें 3-3 हज़ार मन अनाज था। आप जहाज़ों की देखभाल के लिए गए। जहाज़ों का स्टेशन मदीना से 3 मंजिल पर था। वहाँ पर बड़े बड़े 2 मकान बनाए और उनमें अनाज रखा और हज़रत जैद बिन साबित को हुक्म दिया कि गरीबों और भूखों के नाम रजिस्टर में लिखो और सबको आसानी के साथ अनाज तकसीम करते रहो। आपके हुक्म के मुताबिक बड़ी आसानी के साथ अनाज तकसीम होता रहा और किसी को अनाज के मिलने में कुछ तकलीफ़ न हुई। और आप खुद रोज़ाना 20 ऊँट अपने इंतज़ाम से ज़बह कराकर उसका गोश्त भूखों को खिलाते और जब तक कहत रहा गोश्त घी मछली दूध ही दही वगैरह मज़ेदार चीज़ों का खाना आपने छोड़ दिया और अल्लाह ताला के सामने रो रो कर दुआ करते। हज़रत उमर की खिलाफत में फतूहात। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत में 1036 शहर फतह हुए और आपने 4000 मस्जिदें बनवाईं और 4000 बुत खानों को तुड़वाया और अजान का तरीका आप ही के राय के मुवाफिक मुकर्रर हुआ और आप ही ने पुलिस और चौकीदार वगैरह मुकर्रर किए और मुकद्दमों का फैसला करने वाले काजी यानी हज मुकर्रर किए। आप ही ने दुर्रा निकाला, आपके दुर्रा से लोग कांपते थे। आप ही ने तरावी की नमाज जमात से पढ़ना शुरू करवाया।
कोफा, बसरा, किश्तत ये तीनों शहर फौज के रहने के लिए मुकर्रर किए और हर जगह बड़े बड़े अस्तबल बनवाए जिनमें 4-4 हजार घोड़े और फौजी लोग बड़े बड़े सामान के साथ हर वक्त तैयार रहते थे। अगर कहीं ज़रूरत पड़े तो 20,000 फौज का रसाला रवाना किया जाए। गर्चे आपने अल्लाह रसूल के दीन की बेशुमार खिदमत की और जब तक जिंदगी रही आराम न पाया। ए बुरा कहने वाले, आँख खोल दें, मोहम्मदी की उम्मती खिदमत करने वाला कोई तो मिसाल में बतला दे। हज़रत उमर की शहादत का बयान। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने 10 साल 6 महीने 5 दिन खिलाफत की और यकम मुहर्रम 26 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ के मुताबिक 63 साल की उम्र पाकर अबू लुलू मुनाफिक बेईमान के हाथ से शहीद हुए। आप अपने मामूल के मुवाफिक नमाज फजर के लिए सवेरे ही मस्जिद में गए। जब आप नमाज पढ़ाने लगे तो अबू लुलू बेईमान ने सबसे आगे बढ़कर आपकी एकदम जहर भरी 3 तलवारें मारी, एक कंधे पर, दूसरी नाप पर, तीसरे बगल के नीचे। खून निकलने की वजह से आप बेहोश होकर जमीन में गिर गए और नमाज न पढ़ा सके। आपको उसी बेहोशी की हालत में मकान पर ले आए। उसी वक्त अबू लुलू बेईमान के सामने जो आया उस पर उसने हमला किया और 6 आदमी शहीद और 7 जख्मी किए। एक इराक के आदमी ने उसको पकड़कर गिराया। जब उसने देखा कि बुरे हाल से मारा जाऊंगा तो उसने खुद ही अपने छुरे से अपना गला काट लिया। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु ने नमाज पढ़ाई और आपने होश आने पर नमाज पढ़ी और फरमाया कि ये काम किसने किया। कहा गया कि अबू लुलू ने किया। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा खून किसी मुसलमान के जिम्मा ने हुआ। फिर आपने अपने साजादे हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया कि बेटा, तुम उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा के पास जाओ, मेरा उनसे सलाम कहो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ाए अनवार में दफन होने की इजाज़त मांगो। हज़रत अब्दुल्ला ने आपका सलाम और पैगाम पहुंचा दिया। हज़रत आयशा ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दफन होना तो मैं चाहती थी, मगर मैंने वो जगह उमर पर कुर्बान की। हज़रत अब्दुल्ला ने ये जवाब आपको सुनाया। आप बहुत खुश हुए और फरमाया कि ये मेरी खुशनसीबी है और उनका एहसान है, लेकिन जब मेरा जनाजा तैयार हो जाए तो हज़रत आयशा से फिर इजाज़त ले लेना। हो सकता है कि उस वक्त मेरे लिहाज से इजाज़त दी हो। अगर वो फिर इजाज़त दें तो मेरे नसीब, वरना आम मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर देना। ये फरमाकर आप रो पड़े। सहाबा ने दरियाफ़त किया कि आपके रोने और घबराने की वजह क्या है। फरमाया, क़यामत के हिसाब किताब और दोज़ख के अज़ाब से डरता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने फरमाया, आप ये गम और फिक्र न कीजिए, खुदा की कसम आप दोज़ख को नहीं देखेंगे। आपने अल्लाह रसूल के हुक्मों पर अमल किया और दीन मोहम्मदी को रोशन किया और तमाम ममालिक आपके इंसाफ से भर गए। इस्लाम को और मुसलमानों को आपसे इज्जत हासिल हुई। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान सुनकर आपने फरमाया कि ज़रा मुझे बैठा दो और बैठकर फरमाया, ए रसूलल्लाह के चचाजाद भाई, जो आपने मेरे बारे में हालात बयान किए हैं, बस इसी तरह क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला के सामने बयान कर देना। उन्होंने फरमाया कि बेशक मैं यही बयान दूंगा। उसी वक्त शेर खुदा हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि ए अमीरुल मोमिनीन, मैं भी अल्लाह ताला के सामने यही बयान दूंगा। आपने फरमाया कि आप दोनों साहिब ये बयान मुझे लिख दें। दोनों साहिबों ने बयान लिखा और दस्तखत करके आपको दे दिया। आपने फरमाया, क्या आप हजरात के बयान से मेरी घबराहट जाती रही और डर भी जाता रहा। तसल्ली हो गई और सब हजरात से फरमाया कि इस मुबारक पर्चे को मेरी कब्र में रख देना और मुझको लिटा दो। लेटते ही आप कमजोरी की वजह से बेहोश हो गए। उम्मुल मोमिनीन आपकी बेटी हज़रत हफ्सा रोने लगीं। उनके रोने की आवाज़ सुनकर आपने आंखें खोली और फरमाया, बेटी सब्र अख्तियार करो, अल्लाह के हुक्म में राजी रहो। क्या किसी का बाप दुनिया में हमेशा जिंदा रहा है, न रहेगा। पढ़ाई मेरे अल्फाज में कहीं गलती हो तो माफ़ कीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करना न